Organizational context of decisions MS01 यूनिट 5 पार्ट 2। अभी तक हमने पढ़ा मिशंस, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी। अब हम पढ़ेंगे इस यूनिट में पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर। तो जो मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज होते हैं वो हम पढ़ चुके। वो नॉर्मली जो होता है वो हायर मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, हायर मैनेजमेंट के डायरेक्शन के लिए होता है। उसमें नीचे वाले जो स्टाफ जो होता है या जो नीचे वाले ऑफिसर्स जो होते हैं, लाइन मैनेजर्स होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता है। एक लाइन मैनेजर या स्टाफ वाला मिशन नहीं तय करता, ना वो ऑब्जेक्टिव तय करता है, ना वो कंपनी की स्ट्रेटजीज तय करता है। ये तीनों की तीनों चीजें, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, इन तीनों का लॉन्ग टर्म होराइजन होता है और इनके किसी भी एक के गलत हो जाने की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन था टाटा का सिंगूर के अंदर प्लांट लगाने का, वेस्ट बंगाल के अंदर। वो स्ट्रेटेजिकल डिसीजन जो है उनका गलत हो गया या उन्हें वो स्ट्रेटेजिकल डिसीजन वापस लेना पड़ा तो उन्हें बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ा। अब अगर हम बात करें पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर की, ये नॉर्मली मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट लेवल के लिए होते हैं। इनका होराइजन जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। ये बड़ी आसानी से हम कोई पॉलिसी बनाए, उन पॉलिसीज को हम चेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मली जो भी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स होते हैं वो कंपनी की इंटरनल चीजों को, इंटरनल एनवायरनमेंट को एड्रेस करने के लिए होते हैं, जबकि जो हमने पढ़े मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कॉप अप करने के लिए और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए इंटरनल एनालिसिस करके, स्वॉट एनालिसिस करके बनाए जाते हैं। ये नॉर्मली जो होते हैं पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड प्रोसीजर्स, ये इंटरनल एनवायरनमेंट को एड्रेस करने के लिए होते हैं। ये होते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, that is doing right thing in right time and in the right way। ये पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स इसलिए होते हैं ताकि जो रिपीटेड डिसीजंस जो होते हैं या रिपीटेड जो हम लोग काम करते हैं उनको सहूलियत के साथ किया जा सके। अब जैसे कि अभी फिलहाल जो है कोविड-19 की वैक्सीन लग रही है, तो वो वैक्सीन कैसे लगेगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा? तो उसका प्रोसीजर ये है कि उम्र इतने से इतने तक होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, डॉक्टर से अटेस्टेशन चाहिए, उसके बाद आपको यहां पर इतनी फीस जमा करानी है, आपको वेबसाइट पे अप्लाई करना है। ये एक प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो रिपीटेड थिंग है एक डॉक्टर या हॉस्पिटल के लिए, तो एक रिपीटेड मैकेनिज्म है। उनको रोज जाने कितने पेशेंट्स के, जाने कितने लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगानी है, तो उनके लिए एक रिपीटेड प्रोसेस है। तो उस रिपीटेड प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए दे हैव सम प्रोसीजर। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स, ये होते हैं फ्रीक्वेंटली, पीरियोडिकली जो डिसीजन मेकिंग होती हैं उनको अच्छी तरीके से करने के लिए। ये फैसिलिटेट करती हैं हमारे डिसीजन मेकिंग को, तो हम इन्हें पॉलिसीज कहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरा मोबाइल टूट गया था, मैं मोबाइल लेकर के पहुंचा तो काउंटर पर एक लड़की बैठी थी, उसने मेरा मोबाइल लिया। मैंने बोला कि मोबाइल खराब हो गया, 1 साल के अंदर अंदर मैंने लिया था। तो मैडम ने उसको उलट पलट करके देखा और बोलती है, सर ये तो ब्रेकरेज है, इसकी हम गारंटी नहीं देते, ये टूटा हुआ है तो इसकी गारंटी नहीं देते। तो ये क्या है भाई? ये कि हमारी पॉलिसी है कि शॉर्ट सर्किट की और ब्रेकरेज की हम लोग गारंटी नहीं देते। तो ये पॉलिसी उस कंपनी ने बना रखी है। तो पॉलिसी बना रखी है तो जो फ्रंट लाइन पर जो आदमी बैठा है उसे डिसीजन लेने के अंदर आसानी है। अदरवाइज वो बड़ा कंफ्यूज होता है, ये तो 1 साल के अंदर ये है, ये वो है, साहब को तो मैं जानता हूं या जानती हूं, इसको तुमको दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो उन सब से बचने के लिए हम लोग पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसीज आर सेट ऑफ रूल्स टू टेक डिसीजन वेरी क्विकली, वेरी इजीली। अब जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, पीएसयू में, तो आपको मालूम है कि एक टेंडरिंग प्रोसेस होता है, एक टेंडरिंग गाइडलाइंस होती है। तो ये एक परचेज पॉलिसी है। इसके अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा आसान कर रखा है कि 25,000 से कम तक का होगा तो 2 जने 3 कोट ला करके कर सकते हैं। 1 लाख से ऊपर होगा तो ऐसा टेंडर निकालना, लिमिटेड टेंडर निकाल सकते हैं। इतने से इतने के ऊपर होगा तो आपको ओपन टेंडर निकालना पड़ेगा, या इससे ऊपर होगा तो आपको ग्लोबल टेंडर निकालना पड़ेगा। सो देयर आर सेट पॉलिसीज। इसी तरीके से आप अगर फाइनेंस में हैं तो राइट ऑफ की पॉलिसीज हो सकती हैं, है कि अगर कोई ट्रेडेबल आइटम है, कुछ चीज है, ट्रेड के अंदर कोई नॉन रिकवरी चल रही है पिछले 5 साल से, तो आप उसे राइट ऑफ कर दें। या फिर आपकी क्रेडिट पॉलिसी हो सकती है कि हम कैश डिस्काउंट देंगे, इतने से इतना फास्ट मूविंग प्रोडक्ट पर हम 15 दिन का क्रेडिट देंगे और नॉन फास्ट मूविंग क्रेडिट आइटम्स पर हम लोग 30 दिन का क्रेडिट देंगे। तो इस तरीके से सेट रूल्स हो सकते हैं, ये सेट पॉलिसीज हो सकती हैं और ये आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर और आपके काम को करने के लिए सहूलियत रहती है। ये पॉलिसीज बहुत आसानी से चेंज भी की जा सकती है। कंपनी चाहे तो एक ही दिन में एक सर्कुलर निकाल करके चेंज कर सकता है कि भैया नहीं, अब 15 दिन का क्रेडिट नहीं दे रहे हम लोग, 15 दिन से ज्यादा का दे रहे हैं, कोविड पीरियड चल रहा है, थोड़ा माल कम बिक रहा है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है,
तो 15 दिन के क्रेडिट के बजाय हम 20 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, 30 दिन के क्रेडिट के बजाय हम 45 दिन का दे रहे हैं। तो दैट कैन बी चेंज्ड, पॉलिसीज कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। तो उसका इतना बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट या ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं होता जितना स्ट्रेटजी को चेंज करने से हो जाता है। अब पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं? अभी जैसे क्रेडिट पॉलिसी है या राइट ऑफ की पॉलिसी है या आपके रिफंड पॉलिसी या टेंडरिंग पॉलिसी है या परचेज पॉलिसी है, कैसे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है नॉर्मली पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए कि पास्ट में आपने ऐसा क्या किया था या क्या हुआ था, तो उस चीज से हम लोग सीख करके ये बनाते हैं। जो पॉलिसीज होती हैं उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होंगी तो कई बार जो है काम करने में दिक्कतें आ सकती हैं। और ये जो पॉलिसीज होती हैं ये एक्सेप्टेबल होनी चाहिए उन लोगों को जो लोग इनको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। पॉलिसीज को हमें बार बार करते रहना चाहिए, हर साल भर में या 2 साल के अंदर, और जरूरत पड़ने पर चेंज भी करना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। और एक और खास चीज है, बहुत ज्यादा पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे रूल्स भी नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है, एक रूल है फिर दूसरा भी रूल है, एक रूल दूसरे रूल को काउंटरडिक्ट कर रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली कौन सा रूल हमें यूज करना है और कौन से को हमें इंप्लीमेंट करना है। ओवरऑल एक नट सेल के अंदर, समरी के अंदर ये है कि जो पॉलिसीज होती हैं वो आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करती हैं, और जो अडहॉक डिसीजंस जो होते हैं, जो आर्बिट्रेरली डिसीजंस होते हैं, उसको करने से आपको बचाती है। सेकंड आपकी बुक में है प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम क्या होता है? ये पॉलिसीज से बनता है। जैसे कि आपकी कोई पॉलिसी है तो उस पॉलिसी के अंदर किस तरीके से उसे करना है वो प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम के अंदर नॉर्मली स्टेप्स होंगे, लेकिन वो स्टेप्स किस तरीके से होंगे? टाइम टेबल वाइज होंगे, शेड्यूल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमबीए प्रोग्राम है, एमबीए है आपका, तो एमबीए एक पॉलिसी है इग्नू की करस्पॉन्डेंस एमबीए देता है, ये उसकी पॉलिसी है। उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम के अंदर हम साल में 2 बार टेस्ट लेंगे, इधर जून में लेंगे, दिसंबर में लेंगे, जो भी जिस तारीख को लेंगे, वो एक शेड्यूल, जो वो एक प्रोग्राम है। तो इसी तरीके से वो प्रोग्राम होता है। तो जैसे ये जो है डिसीजन से रिलेट नहीं करते हैं, ये एक्टिविटी से ज्यादातर रिलेट करते हैं। पॉलिसी में तो क्या होता है, वो डिसीजन के लिए असिस्ट करता है। ये क्या असिस्ट करता है? ये असिस्ट करता है कि कौन सी एक्टिविटी कब की जानी चाहिए। ये इससे पहले की जानी चाहिए, ये इसके बाद की जानी चाहिए, ये 3 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, ये 5 दिन में हो जानी चाहिए। तो ये जो चीज है ये प्रोग्राम कहलाएगा। जो कंसेप्ट है प्रोग्राम का वो ये है कि जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज होती हैं उनको एफिशिएंट तरीके से करने के अंदर प्रोग्राम मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लेते हैं कि कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होती है। तो जो मेंटेनेंस होती है ये एक पॉलिसी है कि हमें मेंटेनेंस करनी है, हमारी मशीनों की पीरियोडिक मेंटेनेंस करनी है। अब उस पीरियोडिक मेंटेनेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। वो प्रोग्राम कैसे होगा? वो प्रोग्राम ऐसे होगा कि ये एवरी वीकेंड पे होंगी। तो ये जो एवरी वीकेंड पे होंगी ये आपका प्रोग्राम है, ये मेंटेनेंस प्रोग्राम है। ये क्या है, किससे डील कर रहा है? ये आपकी एक्टिविटी से डील कर रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग से डील नहीं कर रहा है। डिसीजन मेकिंग तो आपकी हो गई पॉलिसी के अंदर कि आपको वीकली करना है। तो ये प्रोग्राम जो है ये आपकी एक्टिविटी से डील कर रहा है, और इसके अंदर काफी सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, और ये कंप्लीट सेट ऑफ एक्टिविटी होती है, उसे प्रोग्राम बोलते हैं। केवल एक एक्टिविटी को प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, सेट ऑफ एक्टिविटी को बोलेंगे। अब जैसे कि मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस कोई एक एक्टिविटी नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज है। सबसे पहले मशीन को बंद करेंगे, जैसे फर्नेस है, मेरे को फर्नेस की क्लीनिंग करनी है, तो पहले हम फर्नेस को 12 घंटे पहले बंद करेंगे, 12 घंटे वो बंद रहेगी। 12 घंटे बंद रहने के बाद हम उसको ओपन करेंगे, फिर साफ सफाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फॉल्ट चेक करेंगे, उसके बाद उसे ऑन करेंगे। ऑन उसको 12 घंटे पहले, मतलब नेक्स्ट डे जो भी आपका प्रोडक्शन शेड्यूल है उससे 12 घंटे पहले ऑन करेंगे ताकि वो गर्म हो जाए। तो दिस इज ए प्रोग्राम, दिस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी। मशीन बंद करना, मशीन क्लीन करना, फॉल्ट चेक करना, मशीन को दोबारा से ऑन करना, ये 4 एक्टिविटीज हैं। तो ये 4 एक्टिविटी मिलकर के एक प्रोग्राम बनेंगी। तो सेट ऑफ एक्टिविटीज होंगी और सेट ऑफ एक्टिविटीज मिलकर के एक प्रोग्राम बनेगी। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि वो जो सेट ऑफ एक्टिविटीज थी जो प्रोग्राम के अंदर, उसमें से हर एक एक्टिविटी को किस तरीके से करना है वो प्रोसीजर कहलाए। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम लिया था कि कोविड-19 के इंजेक्शन लग रहे हैं, तो इंजेक्शन लगने के अंदर ये तो एक पॉलिसी है कि सबके इंजेक्शन लगना है, दैट इज अ पॉलिसी, दैट इज अ डिसीजन, ओके। और पॉलिसी के अंदर हमारा ये भी है कि पॉलिसी में ये 40 से इतनी एज के बीच में या 60 प्लस वालों को लगना है, तो ये डिसीजन लेने में आसान रहता है कि किसको लगना है किसको लेना है। दिस इज आवर पॉलिसी। अब अगर हम बात करें प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम ये है कि ये इतने से इतने बजे तक चालू है, यानी कि ये मान लेते हैं कि 1 जनवरी से आपका कोविड का इंजेक्शन लगना चालू है। ये 1 जनवरी से लग करके आगे तक, जब तक गवर्नमेंट नहीं मना करती तब तक चलता रहेगा ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सवेरे इतने बजे से 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है। इसके अंदर सबसे पहले आपको
रजिस्ट्रेशन कराना है, अपॉइंटमेंट लेना है और फिर इंजेक्शन लेना। तो दिस इज अ सेट ऑफ यू कैन से प्रोग्राम। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के 5 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और आप आकर के इंजेक्शन लगा सकते हो। दिस इज अ प्रोग्राम। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर यह है कि वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म के साथ जो है हमें प्रूफ लगाना है, हमने सिग्नेचर करना है, या फिर हमें अपॉइंटमेंट लेना है, वहां पे लाइन में खड़ा होना है, वहां पर अगला फॉर्म भरना है, आधार कार्ड लेकर के जाना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। दीज ऑल थिंग्स, द स्टेप बाय स्टेप जो एक्टिविटी को किस तरीके से करना है, दैट इज अ प्रोसीजर। तो यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, एफसीआई का जो प्रिक्योरमेंट जो होता है गेहूं चावल का किसानों से, तो ये किस तरीके से होता है। तो एक पॉलिसी होती है, फिर एक प्रोग्राम होता है, फिर एक प्रोसीजर होता है। तो ये सब ऑपरेशनल लेवल की चीजें हैं, ये मिडिल मैनेजमेंट करता है, ऑपरेशनल लेवल के लोग करते हैं। हायर मैनेजमेंट के लोग तो आपका मिशन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं, स्ट्रेटजीज देखते हैं, आपके लिए गोल्स है। इसी के साथ यूनिट 5 यहीं खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और बेल का बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।